लोग आपको क्रांतिकारी सोच रखना चाहिए। हम ब्राइब नहीं करेंगे। आज हो सकता है कि पहले आपका काम नहीं हो, लेकिन आज भी लोग जो हैं ऑनेस्ट लोग हैं, अधिकारी लोग ऑनेस्ट हैं, जो कि ब्राइब नहीं करते हैं ना उसको बढ़ावा देते हैं। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, आपको फॉरवर्ड आने की आवश्यकता है। आपको हमारे जो चौथे स्तंभ है मीडिया, जो कि आज इतना जागरूक प्लेटफॉर्म है, आपको सामने आके बोलने की आवश्यकता है। अब कोई भी अगर सरकारी नौकरी करता है, अगर उसके साथ उसके परिवार के साथ ऐसी घटना होती है, वो सोचते हैं हमारा नौकरी चला जाएगा, हम क्यों सामने आए। यही सोच गलत है हमारा। हमें हरेक अपना आवाज, रेज योर कंसर्न, तभी देश बदल सकता है, तभी झारखंड बदल सकता है, तभी आगे एक समृद्ध झारखंड की जो कामना हम लोग की है, जहाँ करप्शन ना हो, जहाँ गुड गवर्नेंस हो, इसी सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। अनिवार्य है यहाँ पे करप्शन है, तभी सीबीआई, ईडी, जितने भी आप देख रहे हैं, ईडी सक्रिय है यहाँ पे। बिना करप्शन का तो ईडी सक्रिय नहीं होगा। कहीं जहाँ आग वहीं जलता है जहाँ चिंगारी होती है। यही सब रोक के लिए हम युवाओं को आगे आके अवेयर होके आगे आना चाहिए। And I found that All India Professionals Congress is a wing of Indian National Congress, which was founded in 2017 by Shashi Tharoor, with the purpose to promote the involvement of professional workers in decision-making process. And in the words of Aditya Sir, AIPC acts as a bridge between the professionals and government. तो सर मेरा आपसे यही सवाल है, क्योंकि झारखंड में जैसा हम देखते हैं कि समय समय पर लैंड इश्यूज बहुत ज्यादा उठते रहते हैं। तो सर लैंड इश्यूज पे आपका स्टेटमेंट था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ झारखंड में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट्स जो है यहाँ की जमीन से जुड़ा हुआ है। तो झारखंड में बेसिकली ट्राइबल लैंड को लेके दो एक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 एंड संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। तो इनके बेसिस पे, इन एक्ट्स के बेसिस पे बेसिकली दो आर्गुमेंट्स रखा जाता है। पहला है कि ये ट्राइबल्स के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा स्टेटमेंट ये रखा जाता है कि यही एक्ट्स आगे चल के झारखंड के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हर्डल है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक्ट्स के बेसिस पे, तो लैंड जो ट्राइबल लैंड है वो सिर्फ ट्राइबल को ही बेचे जा सकते हैं। उसमें भी है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का परमिशन चाहिए, और अगर नॉन ट्राइबल्स को बेचने की बात है तो वो नहीं हो पाएगा। इसमें भी है कि अगर ट्राइबल्स को लोन चाहिए, अगर हम लैंड को मॉर्गेज बनाएं तो बैंक उसको एज अ कोलैटरल एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस पे आपका क्या राय है, वो हम जानना चाहेंगे कि एक्ट का रेलेवेंस अभी भी है, और अगर अभी भी है तो इनमें मॉडिफिकेशंस होने चाहिए या फिर ऐसे ही। तो मेरा ये क्वेश्चन था। और इससे पहले कि आगे बढ़े, तो इसमें सर ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात किया, जिसमें से 6 न्याय के बारे में बोला सर ने, लेकिन अभी तक मैं 5 न्याय से अवगत हूँ, जिसमें से हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, इसके बारे में कांग्रेस मैनिफेस्टो में दिया गया। झारखंड जो कंसर्न अपना रेस कर रहे हैं युवा, ये देख के लगता है कि युवा बहुत जागरूक है। डेटा अगर निकालेंगे 20 करोड़ यंग वोटर्स हैं जो कि 20 से 29 साल का आयु, 2 करोड़ युवा जो हैं 18 से 19 साल के जो यंग वोटर्स हैं, और युवा यहाँ का जागरूक है और वोट करेगा डेवलपमेंट पे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो देश पे चला हुआ आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, उसके लिए वोट करेगा। एक अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग चला रहे हैं आज से, असली चाय पे चर्चा। युवा का सोच क्या है, एक बेहतर झारखंड कैसे बने, एक समृद्ध झारखंड कैसे बने। रामधारी सिंह दिनकर जी ने काफी अच्छा लाइन लिखा था कि आजकल हम लोग रचना नहीं आलोचना बहुत करते हैं, तो हम लोग आलोचना छोड़ के एक समृद्ध झारखंड, समृद्ध देश कैसे बने, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म हम लोग कायम किए हैं। युवा की जो आवाज है, सरकार किसी की भी बने, आने वाले समय में झारखंड में भी चुनाव होगा, तो ये सब जो कंसर्न्स है जो युवाओं ने लिखाया है, ये हर एक अध्यक्ष को हम लोग लेटर लिखेंगे, पार्टी अध्यक्ष को, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जेएमएम के हो, अपने अपने मैनिफेस्टो में ऐड ऑन करें
और एक समृद्ध झारखंड बनाने का कवायद यहाँ से शुरुआत करें। जिस गति से, जिस रफ्तार से डेवलपमेंट झारखंड की होना चाहिए था वो नहीं हो पाया 24 सालों में। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं हो पाया। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। चाहे एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। झारखंड क्यों नहीं डेवलप हुआ, चाहे वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे। आज हेल्थ पे कोई भी इश्यूज होता है तो हम लोग बाहर ले जाते हैं, चेन्नई ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। झारखंड क्यों नहीं समृद्ध बन पाया? उसके लिए एक सोच हम लोग, विजन झारखंड, असली चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन ये असली चाय पे चर्चा है जो कि धरातल में काम करेगा और समृद्ध और बेहतर देश और झारखंड बनाने का काम करेगा। क्या लगा डेवलपमेंट पे युवा वोट करेंगे, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की, रोजगार होना चाहिए, क्या लगा किस मुद्दे पे जा रहा है युवा? देखिए, युवा यहाँ पे बेरोजगार हैं। हम लोग अगर स्टार्टअप्स की भी बात करें तो लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद स्टार्टअप्स भी कहीं भी धरातल पे मजबूती से नहीं उभर के आए हैं। तो एक पॉलिसीज बनना चाहिए झारखंड में भी, स्टार्टअप पॉलिसीज, अच्छा पॉलिसी बने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बने, रिहैबिलिटेशन कंपनसेशन पॉलिसी बने, ताकि आने वाले समय में चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे टूरिज्म कॉरिडोर बने, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो। और देश की युवा की अगर बात करें तो देश का युवा जागरूक है। वो डेवलपमेंट के लिए ही जो सरकार आएगा और जो युवा सोच के रखा है कि जो डेवलपमेंट करेगा उसी को ही वोट करेगा। देश में बदलती जो राजनीति का दौर है, उस दौर में तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो मैनिफेस्टो है उससे मुद्दे कौन नजर आ रहे हैं? वैसे में आपको लग रहा है कि जो मैनिफेस्टो युवाओं तक पहुंच रहा है, यूथ तक पहुंच रहा है, वह युवा डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो है सो वोट करेगा? देखिए, अगर कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात करें, आप अगर देखेंगे उसमें इंटर्नशिप के दौरान 1 लाख रुपया देने की बात कही गई है, 30 लाख सरकारी नौकरी की बात कही गई है, सामाजिक न्याय की बात कही गई है, मनरेगा में जो डेली वेजेस वर्कर हैं उनको 400 का भुगतान करने की बात कही है, आशा और मिड डे वर्कर्स जो है उनकी भी सैलरी बढ़ाने की बात कही है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो मैनिफेस्टो से कहीं भटका हुआ नहीं है। रोजगार अहम मुद्दा है यहाँ पे, जीविका कैसे चलाए जाए वो अहम मुद्दा है, और एम्प्लॉयमेंट युवाओं को कैसे मिले वो अहम मुद्दा कांग्रेस मैनिफेस्टो में आज भी है। आज असली चाय की चर्चा पर जो युवा आपके साथ बैठे हुए चर्चा में आए हैं, मुख्य तौर पर क्या बातें वो जो है सो यहाँ तक लेकर के आए हुए, क्या उनकी सोच है? देखिए, माइनॉरिटीज की भी कंसर्न है। एक सेफ एनवायरनमेंट वो नहीं फील कर पा रहे हैं। देश में अराजकता की स्थिति कायम है। रोजगार की बात है, महिला सुरक्षा की भी बात है। यहाँ पे महिला सुरक्षा की मैं तो यहाँ पे सरकार से ये भी मांग करूंगा अभी लोकसभा चुनाव के बाद कि वुमेन सेफ्टी पे एक आयोग गठन करें। वुमेन, महिला आयोग तो है लेकिन वुमेन सेफ्टी पे भी एक आयोग गठन करे, ताकि जो पूर्व में दुमका में जो घटना घटा था वो ऐसी घटना फ्यूचर में ना हो पाए। आने वाले समय में एक अच्छा झारखंड की कामना हम लोग करें, इसी उद्देश्य के साथ हम सब काम करें। और कोई भी राजनीतिक दल इसी उद्देश्य के साथ काम करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन युवाओं के साथ लेके, युवाओं के सोच के साथ लेके, क्योंकि यंग झारखंड भी है, यंग इंडिया भी है। एक समृद्ध झारखंड, समृद्ध देश बनाने का कवायद हम लोगों ने असली चाय पे चर्चा के साथ शुरुआत कर दी है। रोड मैप क्या होगा? असली पे चाय का चर्चा है उत्तर प्रदेश में, ये हर एक लोकसभा वाइज हम लोग करेंगे। युवाओं की आवाज जो है उसको ले जाएंगे हर एक पटल तक, चाहे वो कोई भी सरकार आए केंद्र में या झारखंड में कोई भी सरकार रहे। हम लोग युवाओं की बात, जैसा कि मैंने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि ब्रिज है, जो युवाओं के बीच और गवर्नमेंट के बीच में अपनी बात रखने के लिए।